तो अगर आपको आज एक 8 लाख रुपए की जॉब मिल रही है, क्या उसको ले लेना चाहिए या आपको कुछ मेहनत करनी चाहिए कि ताकि आप कुछ सालों में उससे डबल या उससे 3 गुना पैसे कमा सकें? मुझे सब कुछ चाहिए, अगले कुछ सालों में नहीं, अगले कुछ महीनों में नहीं, आज, अभी। We all seem to be living in a world of instant gratification. मुझे एक पुराना गाना याद आता है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। जी हाँ, बहुत पुराना गाना जो कहने का मतलब है कि हर एक पल को जियो, क्योंकि जो पल है वो जाने वाला है। तो जो आपके पास समय है उसमें अच्छे से ज़िंदगी जी। उसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो अगर आपको आज एक 8 लाख रुपए की जॉब मिल रही है, क्या उसको ले लेना चाहिए या आपको कुछ मेहनत करनी चाहिए कि ताकि आप कुछ सालों में उससे डबल या उससे 3 गुना पैसे कमा सकें? बहुत सी चीज़ें हम शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए बिल्कुल एंड तक। एक 1972 में एक साइकोलॉजिस्ट थे वॉल्टर मिशेल। उन्होंने एक बहुत फेमस एक एक्सपेरिमेंट किया, एक रिसर्च की उस समय, और उस रिसर्च का नाम था एक मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कुछ छोटे बच्चों को लिया और एक मार्शमेलो उनको दिया। मार्शमेलो मतलब समझ लीजिए एक चॉकलेट, एक मिठाई, बच्चों को पसंद है तो उस तरह से एक आप एक डेलिकेसी समझ लीजिए। तो उन्होंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि आप एक मार्शमेलो अभी ले सकते हैं, या अगर आप इंतज़ार करें, कुछ समय इंतज़ार करें। मतलब ये एक मार्शमेलो उनके सामने रख दिया गया और जो इंस्ट्रक्टर था जिसने उनको बताया, वो इंस्ट्रक्टर वो मार्शमेलो रखने के बाद वो कहता मैं चला जाऊंगा, कुछ देर या तो आप सब्र कीजिए, इसको खाइए मत। अगर आपने नहीं खाया तो कुछ देर के बाद मैं लौट के आऊँगा और आपको रिवॉर्ड में एक और मार्शमेलो दूंगा। तो बहुत से बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। आपको पता है ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या होना था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फटाफट, अरे बाबा एक चॉकलेट तो सामने पड़ी है ना, उसको तो खाओ। लेकिन कुछ बच्चों ने वो नहीं खाया, मार्शमेलो नहीं खाया। तो जब वो रिसर्च वाले जो थे वो आए, उन्होंने देखा जिन बच्चों ने नहीं खाया तो उनको एक रिवॉर्ड में एक और मार्शमेलो दिया गया। पर ये एक्सपेरिमेंट वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1972 में किया गया। उसके बाद इन बच्चों को, तो जब ये छोटे बच्चे थे, इन बच्चों को ऑब्जर्व किया गया अगले बहुत सालों तक। जब ये बड़े हो गए, शादी हो गई, बहुत सालों तक इनको ट्रैक किया गया। और आपको पता है बड़ी अमेजिंग रिसर्च थी। वो पता लगाया गया कि जो बच्चे जिन्होंने वेट की थी, वो मार्शमेलो तभी नहीं खाया था, वेट की थी और उनको एक और रिवॉर्ड में मिला था, उन बच्चों ने आगे चलकर ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा किया। मतलब उनके पढ़ाई में स्कोर्स अच्छे थे, उनका ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छा था, हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे थे, बहुत चीज़ों में उन्होंने अच्छा किया आगे चलकर। तो ये उसका रिजल्ट था। अब आप कहेंगे अरे बाबा ये तो बहुत पुरानी बात है, मैं 50 साल पुरानी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब तो ज़माना बदल गया, अब इंस्टा का ज़माना है, या इंस्टा जनरेशन। अब सब कुछ फटाफट चाहिए हमें, सब कुछ बढ़िया आज चाहिए। तो क्या हम सब कुछ आज चाहते हैं? क्या हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपनी भूल गए हैं? क्या हम आगे के लिए कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आज ही चाहते हैं? मुझे जब मैं ये बात करता हूँ तो एक मुझे ऐसी कहानी याद आती है जो मैंने पढ़ी थी। चलो उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। मतलब मैंने कहानी पढ़ी थी बाहर की, तो डॉलर टर्म्स में बात हो रही थी, इसको इंडियन टर्म्स में बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये बताऊँ कि अगर एक बच्चा जो एक खेत में जाता है और वहाँ पर मान लीजिए तरबूज लगे हुए हैं, वाटरमेलन्स, तरबूज लगे हुए हैं, खेत में अभी लगे हुए हैं। तो बच्चा किसान से पूछता है कि मुझे तरबूज खरीदना है। तो किसान उसको बोलता है कि ये वाला तरबूज 50 रुपये का है, जो थोड़ा छोटा होता है, और ये वाला तरबूज, एक जो बड़ा तरबूज होता है काफ़ी, ये 100 रुपये का है। अब बच्चे को उसको देख के तो मन करता है कि 100 रुपये वाला, मतलब वो बड़ा तरबूज खाने का उसका मन था, पर पैसे ज़्यादा नहीं थे। पैसे उसके बाद मान लीजिए 50 रुपये थे। तो बच्चा कहता है कि वो पूछता है उस किसान से कि ये जो छोटा वाला तरबूज है ये बड़ा इतना कब हो जाएगा? तो उसको किसान कहता है अगले 10 दिन में ये भी उतना बड़ा हो जाएगा। तो बच्चा बड़ा स्मार्टली 50 रुपये का नोट निकालता है जेब से और उस फार्मर को, उस किसान को बोलता है कि आप ये 50 रुपये रखिए, मैं 10 दिन बाद वापस आऊँगा और आप इसको हिलाइएगा मत। मैं 10 दिन बाद अपना तरबूज
आपके खेत से ले जाऊँगा। आई इट वॉज फैंटास्टिक। मैं जब भी इस स्टोरी को सुनता हूँ, जब भी मैं दोहराता हूँ, उस बच्चे की स्मार्टनेस की दाद देता हूँ। मैं आपको पता है, आई मीन ही एक्चुअली वांटेड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, पैसे भी कम और बड़ी चीज़ भी मिल जाए। पर हम बात कर रहे हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब वो बच्चा तैयार था कि मैं कुछ दिन अगर उस तरबूज को नहीं खाऊंगा, वो भी छोटा है साइज़ में, पैसे भी कम लग रहे हैं, पर कुछ दिन अगर मैं वेट करने को तैयार हूँ तो मुझे बड़े साइज़ का तरबूज, बड़े साइज़ का वाटरमेलन मिल सकता है। So you can actually reap some better harvest. You can actually reap some better rewards if you are ready to wait. That's what delayed gratification is all about. So मैं अब वो इंस्टा जनरेशन की बात तो कर रहा हूँ, मैं एक इंस्टा जनरेशन से बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन की, कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मुझे एक टेक कंपनी का ख्याल आता है। ये बात हो गई, अगेन कुछ पुरानी बात हो गई, लेकिन आपको शायद याद होगा एक बहुत बड़ी, उस ज़माने की सबसे बड़ी एक इंटरनेट कंपनी होती थी जिसका नाम था याहू। आई एम श्योर आपको पता होगा। तो उस ज़माने की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 20 साल पहले, उस ज़माने में उन्होंने ऑफ़र दी एक कंपनी को ख़रीदने की। आपको पता है कौन सी कंपनी? पता होगा आपको। वो गूगल को परचेज़ करना चाहती थी। अब उस ज़माने में गूगल एक बहुत छोटी कंपनी थी, तो उन्होंने ऑफ़र दी, जो याहू के जो सीईओ थे, उन्होंने $3 बिलियन की ऑफ़र दी गूगल को कि हम आपको ख़रीदना चाहते हैं। बट गूगल के जो फाउंडर्स थे, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, उनको लगता था कि उनकी कंपनी में पोटेंशियल है, और उन्होंने प्राइस काफ़ी ज़्यादा मांगा। उनको लगता था पोटेंशियल है। जब याहू के सीईओ ने रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो विजुलाइज कर पा रहे थे कि वो अपनी कंपनी को आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा ग्रो करवा पाएंगे। मतलब आज कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते थे उनको। $3 बिलियन उस ज़माने में बहुत बड़ा अमाउंट था, आज भी बड़ा अमाउंट है, उस ज़माने में आज से 20 साल पहले बहुत बड़ा अमाउंट था। तो इंस्टेंट रिवॉर्ड सामने नज़र आ रहा था, पर उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, हम वेट करने को तैयार हैं। उनको पोटेंशियल नज़र आया, और आई मीन वी ऑल नो द रिजल्ट। या सो द पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, विच इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, आई मीन दे हिट a $1 trillion market capitalization in the year 2020. अब याहू उनको कभी खरीद नहीं पाएगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें लाइफ में जब होती हैं, आई एम श्योर आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे। अब मैं कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई स्टॉक्स के टिप्स नहीं देने वाला हूँ, पर मैं मानता हूँ आप आज के डेट में स्टॉक्स में एज अ रिटेल इन्वेस्टर ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते होंगे। तो अब स्टॉक्स में वो हमेशा वो एक दुविधा रहती है, एक हमेशा आपके माइंड में वो थॉट चलती है, इसको मैं अभी कुछ देर और होल्ड करूं ताकि इसका प्राइस और बढ़ सके, या मैं इसको आज इनकैश करके वो रिवॉर्ड्स ले लूँ। तो अब क्या चीज़ है जो आपको वो आप डिसाइड करने में आपकी मदद करती है कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वही सेम चीज़ मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ पे, हर एक पहलू पे आप अपनी लाइफ पे वो ज़रूर सेम प्रिंसिपल अप्लाई करके देखिए, जैसे आप स्टॉक में करते हैं। अगर आपको लगता है ये कंपनी, पर्टिकुलर जो कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये जिस बिज़नेस लाइन में है वो बिज़नेस बहुत ग्रो करने वाला है, वो इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, तो आई एम श्योर आप अगर आज उस स्टॉक में 20% गेन आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप 1-2 साल रुकेंगे, हो सकता है उसमें 50, 60, 100% तक गेन आ सकता है। तो उसी तरह से जब आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो आपको ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि आज मैं उसके रिवॉर्ड को इनकैश करना चाहता हूँ, या मैं कुछ देर वेट करने को तैयार हूँ और बहुत मल्टीप्लाई करके उन रिवॉर्ड्स को लेना चाहता हूँ ज़िंदगी में। मैं अगर अपनी ज़िंदगी की इसमें आपसे कुछ बात करूँ, तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, तो मैं उस ज़माने के फिगर्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगेन पुरानी बात हो गई। चलो आज के टाइम की बात करते हैं। आज के टाइम से अगर आपने थोड़े से अच्छे कॉलेज से अगर आपने इंजीनियरिंग की, लेट्स से NIT जैसे कॉलेज से अगर आपने इंजीनियरिंग की, जो मैंने की थी आज से बहुत साल पहले, तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ। देखिए फिगर लेफ़्ट राइट थोड़ा हो सकता है, बट एवरेज मान के चलता हूँ। अगर आपका लेट्स से 6-7-8 लाख रुपए का पैकेज आपका होता है
अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो मेरा भी एक अच्छा पैकेज लगा जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो अब पैकेज लगता है, उसके बाद आप जॉब शुरू करते हैं, वो पैसे आने शुरू होते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें थी वो पूरी करनी शुरू की। नई शर्ट लेना, उस ज़माने में नया 2 व्हीलर लेना, मतलब जो भी चीज़ें मैं पूरा करना चाहता था, मुझे एक तरीका मिला क्योंकि पैसे आने शुरू हुए तो मैं पूरा कर पाया। पर फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि क्या मैं 2 साल और मेहनत करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 2 साल और मेहनत करने को तैयार हूँ तो मुझे अपनी वो उस करंट सैलरी से कम 3 या 4 गुना पैसे मिल सकते हैं। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, अबाउट 20 years बैक, मोर देन 20 years बैक। एंड बिलीव मी दैट फिगर स्टिल होल्ड्स ट्रू फॉर टुडे। अब मैं आपको सिंपल वो एग्जाम्पल आपको वो सेम वो इंजीनियरिंग प्लस MBA का दे रहा हूँ क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वो NIT से लेट्स 6-7-8 लाख रुपए का पैकेज लेके निकलते हैं, 1-2 साल आपने अपना शौक़ पूरा किया, लेकिन फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। अभी जो इंस्टेंटली ज़िंदगी एंजॉय कर रहा हूँ वो तो अच्छी है, लेकिन क्या मैं 2 साल मेहनत करके और बेहतर ज़िंदगी लेने को तैयार हूँ? और अगर आप डिसाइड करते हैं कि अच्छे कॉलेज से MBA करना, तो उस अच्छे कॉलेज से MBA करने के बाद आप मिनिमम आउटलेट से 18-20 लाख रुपए से शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी। तो जहाँ पर आप थे वहाँ पर उसके बाद एटलीस्ट 3 गुना पैसे से आप ज़िंदगी शुरू करते हैं 2 साल के बाद। That's what I'm talking about in terms of delayed gratification. Are you ready to give up some comforts today? Are you ready to give up some so-called luxuries today so that you can really live life to the fullest a couple of years down the line? तो जैसे मैंने आपसे स्टॉक्स की बात की, जैसे मैंने आपसे वो याहू और गूगल की बात की, या जैसे मैंने आपसे वो बच्चे की बात की वाटरमेलन वाली, वो तो स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, वाटरमेलन स्टोरी। हाँ, कि मैं वो बच्चा भी जानता था कि अगर मैं 10 दिन वेट कर लूँगा तो मुझे डबल साइज़ का वाटरमेलन मिल सकता है। सो मेरा ये सब चीज़ें आपसे शेयर करने का एक ही रीज़न था कि आने वाला पल जाने ज़रूर वाला है, पर कहीं ना कहीं सब्र रखना भी आपके लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो वन साइज़ फिट्स ऑल सिचुएशन तो कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में, पर हाँ, आपको हर डिसीजन को, तो आज के वीडियो का मेरा पर्पस यही था कि आपकी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन आता है उसको आपको इवैल्यूएट ज़रूर करना चाहिए कि मैं आज इनकैश कर रहा हूँ उसको, या उस जो भी वो काम है उसमें वो पोटेंशियल है, उसमें वो क्षमता है कि अगर मैं आज उसको इनकैश नहीं करता तो वो आगे कुछ मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ ग्रो की जा सकती है और मैं उसके ज़्यादा बेनिफिट्स रीप कर सकता हूँ आने वाले टाइम। So do try and evaluate every single decision in your life and you will definitely lead a more rewarding life. That's all for today. I hope you got something out of this video. Do subscribe to this channel and I will be back with some more interesting information. That's all. Signing off for today. This is Vikas Bansal.